बहुत प्रसन्नता है और गर्व हो रहा है और आनंदित हूं कि आज हिंदुस्तान के इंडियन कोस्ट गार्ड के 44 इयर्स पर कंप्लीट होने पर उनकी सेवाएं जो अद्भुत हैं, अनुपम हैं, अद्वितीय हैं, जिसके ऊपर हर भारतवासी को नाज है, गौरव है, उनका आज ये महोत्सव का दिन है। वास्तव में सैनिक तो सैनिक ही रहता है, चाहे वह जल में काम करता है, चाहे थल में काम करता है, चाहे वह नभ पर काम करता है। पहला सैनिक सबसे बड़ा अगर कोई हमको सुनने में आता है तो वह अर्जुन था। भगवान कृष्ण ने जिसको समझाया, क्या समझाया कि सैनिक क्या होता है, योद्धा क्या होता है। वह तो डिप्रेस्ड थे, अर्जुन तो डिस्ट्रेस्ड थे, फ्रस्ट्रेट थे, अनेक प्रकार से विषादग्रस्त थे। भगवान कृष्ण ने उनको बताया कि जो तुमको ड्यूटीज असाइन की गई हैं, श्रेयान सब धर्मों, वह सबसे श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार जो ड्यूटीज आपको एस्क्राइब की गई हैं, दी गई हैं, उनको परफॉर्म करने से किसी भी प्रकार का कोई भी पाप नहीं लगता, चाहे दुश्मनों को दुनिया भर के कत्ल कर दिया जाए या हत्याएं कर दी जाए। आज सौभाग्य है कि हिंदुस्तान का सैनिक वह चलता फिरता गीता का संदेश है। आज वह अर्जुन बन गया है, उस प्रकार का अर्जुन बन गया है जिसने कहा अंत में नष्ट मोहा स्मृति लब्धा, स्थितो अस्मि गत संदेह, ऑल द डाउट्स आर डिस्पेल्ड, आई एम सैडल्ड काउच्ड इन माई सेल्फ, आई रिगेन माई मेमोरी एंड ऑल द डेल्यूशंस आर गॉन। सभी प्रकार का मेरा विषाद समाप्त हो गया है। आई रिगेन माई मेमोरीज, दैट इज व्हाट अर्जुना सेज टू लॉर्ड कृष्ण। आज भारत का हर सैनिक इस बात को अच्छे से समझता है। मैं अगर गीता से 2 श्लोक बोलूं तो श्लोक ऐसे ही हैं। 18th चैप्टर का 26th है, मुक्त संगो अनमवादी धरती उत्साह समन्विता, फुल ऑफ एंथुसियाज्म, फुल ऑफ जील, neither wavering in success or in failure, nor in failure. false prestige, false association, false ego से वो परे रहता है। निर्माण मोहा जित संग दोषा ध्यातम नित्या। He knows that the dualism is an illusion, you see. ये जो द्वैतवाद है, ये माया है, भ्रम है। आज अगर मुझे तलाश करना हो कि ऐसी दुनिया में कौन लोग हैं जो कहें कि अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति मातृपद, ये है वरदान उना। माई डेडिकेशन, माई टोटल एनर्जीज, पोटेंशियलिटीज, माई एवरीथिंग, द हार्ट थ्रोब एंड द ब्रेथ आर डेडिकेटेड टू द अल्टर ऑफ माई मदरलैंड। ऐसे मुझे अगर लोग तलाश करने हो तो किधर करेंगे हम। बहुत समझाने की कोशिश किया वशिष्ठ ने भरत को चित्रकूट में। क्या समझाया कि अर्थ न धर्म, उसको समझाया कि यश अपयश लाभ हानि जीवन मरण विधियात। आज भारत के सैनिक को न यश चाहिए, न अपयश चाहिए, न लाभ चाहिए, न हानि चाहिए, न जीवन चाहिए, न मरण चाहिए। उसके लिए सब समान है। वह सब चीजों से, वैनिटीज से, ईगो से ऊपर उठ गया है। सैनिक का परिचय देना हो तो हम गीता के श्लोकों से या रामायण की चौपाइयों से भी दे सकते हैं। मुझको काबली वाला का गीत भी ध्यान में आता है। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, चूम लूं मैं हर जुबां को जिस पर आए तेरा नाम, सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे प्यारी तेरी शाम। वतन के ऊपर जो गीत गाते हैं, हनुमान के कहते हैं कि सीने को फाड़ कर दिखाया तो हर खून की बूंद के ऊपर श्री राम का चित्र छपा था। आज भारत के हर सैनिक की हर बूंद के ऊपर भारत माता का विग्रह छपा है। तेरे ही हो मेरे निखिल विचार भावना चिंतन, मेरे उर आवेग हृदय संकल्प सकल संवेदन, तुझसे ही है मेरे जीवन के व्यापार प्रतिक्षण।
मेरे तन का एक एक अणु शोणित का प्रति कण कण। ये है भारत का सैनिक का परिचय। और अगर मैं धनंजय कीर के वीर सावरकर के शब्दों में कोट करूं तो उन्होंने साफ कहा कि फॉर दाई सेक डेथ इज लाइफ, विदाउट दी लाइफ इज डेथ। ए मां तू अगर है तो मौत भी जिंदगी है, तू अगर नहीं तो जिंदगी भी मौत है। Who dare insult thee in the world, we shall thee bath of his blood। दुनिया में किसकी मजाल है तेरा अपमान करे, उसके रक्त से हम तुझे नहला न दें। भारत के सैनिक का ये परिचय है। वो जानता है कि हम सब एक हैं, लेकिन भारत की अस्मिता, भारत की अखंडता, भारत की एकता, भारत की सार्वभौमिकता, भारत की सुषमिता, भारत का अमलाम, भारत की कमलाम, उसको सुरक्षित रखने का हर एक का जैसे कर्तव्य रहता है। आज हम अगर सोते हैं आराम से, रहते हैं आराम से, चलते हैं आराम से, फिरते हैं आराम से, गाते हैं आराम से, नाचते हैं आराम से, तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ भारत के सैनिक के कारण। My infinitely many salutations to the Indian Coast Guard and to every soldier of the Indian Army। मेरे इन्फिनिटली अनंत अनंत कोटि कोटि प्रणाम इस मौके के ऊपर सभी भारत के सैनिकों को। और मैं चाहता हूं और मन से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु जगन्नाथ हम सब पर अपना आशीष बनाए रखे, भारत की सेना पर अपना आशीष बनाए रखे, ताकि ड्रैगन्स के दांत तोड़ सकें। कोई भी ड्रैगन जो भारत की अस्मिता को या विश्व के किसी भी प्रकार की किसी को भी संकट देने की स्थिति में अगर कोई देश उपस्थित होता है तो भारत सबसे आगे बढ़कर इस प्रकार के डायनासोर्स को समाप्त करने का संकल्प ले, और उसमें आशीर्वाद चाहिए भारत के सैनिक वृंद को। इसी आशा के साथ और इसी कामना के साथ प्रणाम करता हुआ सभी सैनिकों को वंदे उत्कल जननी।